नटखट कहानियाँ। सौतेली माँ। छोटी सी गांव की गलियों में एक नन्ही बच्ची का बचपन खेलता था। उसका नाम था किरण। उसकी माँ सुमित्रा एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। सुमित्रा और किरण के पिता रघु की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। सुमित्रा की हंसी से घर में रोशनी रहती थी और रघु का प्यार उनकी दुनिया को पूरा करता था। किरण के बचपन के वो दिन बेहद खूबसूरत थे। माँ की गोद, पिता की कहानियाँ और उनके साथ बिताए हर पल उसकी यादों में संजोए हुए थे। लेकिन खुशियों का ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। सुमित्रा को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कुछ ही महीनों में सुमित्रा इस दुनिया को अलविदा कह गई। सुमित्रा के जाने के बाद किरण की दुनिया बदल गई। रघु भी टूट गया था। वो अपनी बेटी को देखकर अक्सर सुमित्रा को याद करता, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपा लेता। रघु को महसूस हुआ कि उसे किरण के लिए एक साथी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। समाज के दबाव और अपनी बेटी की भलाई के लिए रघु ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। रघु की दूसरी पत्नी कुसुम शहर की महिला थी। कुसुम का व्यक्तित्व सुमित्रा से बिल्कुल अलग था। जहां सुमित्रा का स्वभाव ममता से भरा था, वहीं कुसुम कठोर और स्वार्थी थी। शुरू में उसने किरण को अपनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली प्रवृत्ति सामने आने लगी। कुसुम किरण को अपने कामों में लगा देती। छोटी सी बच्ची घर के बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और कुसुम की डांट सहती। अगर कभी किरण पढ़ाई के लिए किताब उठाती, तो कुसुम उसे डपट देती, तू पढ़ाई करेगी, घर के काम कौन करेगा। रघु ने ये सब देखा, लेकिन वह चुप रहा। शायद वह खुद को असहाय महसूस करता था। उसके भीतर का दर्द उसकी आंखों में दिखता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। किरण अब 10 साल की हो चुकी थी। उसके नन्हे कंधे पर घर के काम का बोझ था, लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था। वह अपनी माँ की तरह शिक्षित और दयालु बनना चाहती थी। एक दिन गांव के स्कूल की शिक्षिका सीमा ने किरण को गांव के तालाब के पास देखा। सीमा को उसकी आंखों में चमक और सीखने की ललक दिखी। सीमा ने उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? किरण ने झिझकते हुए जवाब दिया, माँ कहती है मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मुझे घर के काम करने हैं। सीमा को किरण की स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने रघु से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि किरण की पढ़ाई कितनी जरूरी है। रघु ने सीमा की बात मानी और कुसुम को मना लिया कि किरण को स्कूल जाने दिया जाए। अब किरण स्कूल जाने लगी। दिन में वह स्कूल जाती और शाम को घर के काम करती। कुसुम अब भी उसे डांटती, लेकिन किरण ने ठान लिया था कि वह अपने सपने पूरे करेगी। स्कूल में किरण अपनी मेहनत और लगन से सबसे आगे निकल गई। उसकी शिक्षिका ने उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये प्रतियोगिता पूरे जिले के बच्चों के लिए थी। प्रतियोगिता के दिन किरण ने अपनी कविता माँ का प्यार सुनाई। उसकी कविता में माँ के प्रति प्यार और दर्द दोनों छलक रहे थे। सुनने वालों की आंखों में आंसू थे। किरण ने पहली बार महसूस किया कि उसके शब्दों में ताकत है। किरण ने प्रतियोगिता जीती। उसकी जीत ने रघु का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। गांव के लोग भी किरण को पहचानने लगे। कुसुम ने भी धीरे धीरे समझा कि इस बच्ची में कुछ खास है। किरण का संघर्ष उसे एक नई दिशा की ओर ले गया। अब वो न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को दबाकर जी रहे थे। किरण की कहानी हर किसी के लिए ये सबक है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि हिम्मत और सपने कायम हों तो हर कठिनाई को हराया जा सकता है। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।